अरे लड्डू, घड़ी की तरफ देख, सेकंड शो का टाइम हो रहा है। उस कैलाश ने अभी तक मक्खन डालना शुरू नहीं किया है क्या? मेरे पेट में भूख के मारे नगाड़े बज रहे हैं। भूषण सिंह अपनी भारी मूंछों पर ताव देते हुए कुर्सी पर पीछे की तरफ झुकते हुए जोर से चिल्लाया। वो उस हाईवे पर मौजूदा मंगलकारी ढाबे का मालिक था। सिनेमा के लिए उसका पागलपन था और पाव भाजी उसकी जान थी। उसके बगल में खड़ा लड्डू अपनी टेढ़ी टोपी को सीधा किया, मुंह खोला और आसमान की तरफ देखने लगा। लड्डू ने मासूमियत से पूछा, अरे सेठ जी, घड़ी की तरफ देखने से क्या भूख कम हो जाएगी या आपको घड़ी में ही पाव भाजी दिख रही है? भूषण सिंह ने गुस्से से आंखें तैरते हुए कहा, अरे ये बेवकूफ भरे सवाल बंद कर। सिनेमा हॉल जाने से पहले अगर मैं कैलाश के ठेले पर पाव भाजी नहीं खाई तो मुझे ऐसा लगता है जैसे हीरो की मार मुझे ही पड़ रही हो। चल चलते हैं। दोनों हाईवे की दूसरी तरफ कैलाश के पाव भाजी के ठेले के पास पहुंचे। वहां मक्खन की महक हर तरफ फैली हुई थी। कैलाश, 2 प्लेट एक्स्ट्रा मक्खन के साथ भिजवा। सिनेमा शुरू होने में बस 10 मिनट बचे हैं, जल्दी कर। भूषण सिंह ने ठेले पर हाथ टोकते हुए चिल्लाकर कहा। कैलाश ने तवे पर हाथ रखते हुए भूषण की तरफ गुस्से भरी नजरों से देखा। भूषण सिंह, हर रोज आकर इस तरह ऑर्डर मत किया करो। कल मैंने सुना कि तुमने अपने ढाबे का कचरा मेरे पास के ठेले में फेंकवाया है। उससे पहले साफ करो, फिर खाना मिलेगा। भूषण सिंह हैरान रह गए। क्या मैं तुमसे अपने ढाबे के कचरे के बारे में पूछ रहा हूँ क्या? मैं रोज बिजनेस दे रहा हूँ ना, यही याद रखना। लड्डू बीच में कूदते हुए बोला, हाँ कैलाश भैया, हमारे सेठ जी खाते हैं तभी तुम्हारे ठेले पर मक्खन नजर आता है, वरना तो सिर्फ खाली तवा ही रहेगा। कैलाश आग बबूला हो गया। उसने अपना पलटा नीचे पटक दिया और बोला, बस अब बहुत हुआ भूषण सिंह, आज के बाद मेरे ठेले की तरफ मत देखना, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं तुम्हें पाव भाजी नहीं बेचूंगा। जाओ, जाकर अपने ढाबे में चिकन पकाओ। अपमानित महसूस करते हुए भूषण सिंह बोला, ठीक है बेटा, अगर मैं तुम्हारे ठेले पर आया तो मेरा नाम भी भूषण सिंह नहीं है। मैं भी अपने ठेले में राजभोग जैसे पाव भाजी बनाकर दिखाऊंगा। यह कहकर वो लड्डू का हाथ पकड़कर वहां से चला गया। ढाबे में एकदम सन्नाटा था। किचन में बैठकर पाव भाजी बनाने की कोशिश कर रहे थे। लड्डू उनके बगल में खड़ा प्याज काट रहा था। लड्डू ने प्याज का एक टुकड़ा दिखाते हुए कहा, सेठ जी, पाव भाजी में पाव का मतलब ब्रेड होता है, ये तो हमें पता है। भाजी का मतलब सब्जी होती है ना। हमारे ढाबे में चिकन करी है तो हम उससे भी पाव भाजी क्यों नहीं बना सकते? भूषण सिंह को गुस्सा आया। अरे चुप कर, पाव भाजी आलू और हरी टमाटर से बनती है, इसमें चिकन का क्या काम? एक तो मेरे सिनेमा का मूड खराब हो रहा है, ऊपर से मुझे भूख लगी है और तू ऐसे सवाल पूछ रहा है। भूषण सिंह ने बड़ी मुश्किलता से भाजी बनाई, लेकिन उसका स्वाद कैलाश की पाव भाजी जैसा बिल्कुल नहीं था। असंतुष्टि के साथ खाते हुए, ये क्या है लड्डू, इसके स्वाद में कोई कमी है। मेरे सिनेमा का मूड पूरी तरह खराब हो गया। लड्डू ने धीरे से कहा, अरे सेठ जी, जब हम चिकन पकाते हैं तो महक ऐसी आती है, वो इसमें नहीं आ रही है। शायद इसलिए आपको ये पसंद नहीं आ रहा है। अगले दिन दोपहर का समय था। ढाबे में ग्राहक कम थे। भूषण सिंह अंदर आराम कर रहे थे। तभी एक फॉरेनर ढाबे पर आया और एक टेबल पर बैठ गया। लड्डू उसके पास गया। उस ग्राहक ने हवा में सूंघते हुए पूछा, ए मिस्टर, यहाँ पे कोई अजीब महक आ रही है। ये पाव भाजी के मसाले जैसी महक है। मतलब क्या चिकन पाव भाजी मिलती है क्या? ऐसा पूछता है। असल में वो महक उस पाव भाजी की थी जो भूषण सिंह ने अपने लिए बनाई थी। लड्डू थोड़ा घबरा गया और झूठ बोलते हुए, यस सर, ये चिकन पाव भाजी मिलती है, ये हमारे ढाबे की स्पेशलिटी है। लड्डू भागकर अंदर गए। भूषण सिंह ने बनाई भाजी को पास ही रखी, चिकन की ग्रेवी के साथ मिला दिया। 2 पाव पर मक्खन लगाया, उसे ले जाकर कस्टमर को परोस दिया। कस्टमर ने जैसे ही एक टुकड़ा खाया, उसकी आंखें चमक उठी और वो जोर से चिल्लाए, ओह माय गॉड, ये तो बहुत लाजवाब है। चिकन पाव भाजी, मैंने ऐसा स्वाद कभी नहीं देखा, करके तारीफ करते हुए चिल्लाता है। भूषण सिंह अंदर से हैरान होते हुए आया। कस्टमर के जाने के बाद उन्होंने लड्डू को पकड़ लिया। भूषण सिंह ने गुस्से से कहा, अरे लड्डू, तूने उसे क्या परोसा? पाव भाजी में चिकन मिला दिया। अगर कोई सुनेगा तो हंसेगा। लड्डू ने डरते हुए कहा, सेठ जी, जब उसने पूछा तो मैं ना नहीं कर सका और दे दिया, लेकिन वो 1000 रुपए टिप देकर गया है। वो उस स्वाद पर एकदम फिदा हो गया। भूषण सिंह को हैरानी हुई। उसने एक खुद टुकड़ा चक्कर देखा, उसकी आंखें भी चमक उठी। अरे ये तो सच है, चिकन मसाला और पाव भाजी के तड़के का एक साथ जो स्वाद आ रहा है ना, वो कमाल है। कैलाश की पाव भाजी तो इसके आगे कुछ भी नहीं है। उस दिन से भूषण सिंह ने अपने ढाबे में बोर्ड पर बड़े अक्षरों से लिख दिया, वर्ल्ड फेमस चिकन पाव भाजी। हाईवे के लॉरी ड्राइवरों से लेकर कार में घूमने वाले अमीर लोग, हर कोई इस नए स्वाद के लिए लाइन में लगाकर खड़े थे।
कैलाश का ठेला खाली हो गया। भूषण सिंह का ढाबा ग्राहकों से भरने लगा। कुछ ही दिनों में भूषण सिंह ने खूब पैसे कमा लिए। भूषण सिंह ने नए कपड़े पहने हुए और उन्होंने नोटे की एक बड़ी गड्डी लड्डू के हाथ में रख दी और हंसते हुए उन्होंने कहा, लड्डू, आज तेरे बेवकूफी भरे सवालों ने मुझे करोड़पति बना दिया। ये ले तेरा इनाम। लड्डू पैसे देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, अरे सेठ जी, क्या अब हम सिनेमा देखने चले? इस बार सेकंड शो नहीं, हम खुद एक थिएटर खरीद लेंगे। भूषण सिंह जोर से हंसा। थिएटर तो नहीं, लेकिन जाने से पहले अपनी चिकन पाव भाजी की एक प्लेट खाते हैं। दोनों हंसते हैं और एक एक प्लेट लेकर बैठ जाते हैं। हाईवे पर ट्रैफिक था। दूर कैलाश अपना खाली ठेला ढकेलते हुए देखकर भूषण सिंह एक गहरी सांस लेता है। वो हाईवे पर गाड़ियों के हॉर्न की आवाज के बीच अपने कैश बक्से के पास बैठकर पैसे गिन रहा होता है। तभी लड्डू मक्खन का एक बड़ा टुकड़ा हाथ में लिए अंदर आता है। उसका चेहरा आटे से सना हुआ था। लड्डू मक्खन को काउंटर पर रखता है और अपना सिर खुजाते हुए, सेठ जी, जिस आदमी ने अभी हमारी चिकन पाव भाजी खाई थी, उसने एक अजीब सवाल पूछा। मेरे पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। भूषण सिंह ने नोट गिनना रोक दिए। अपने चश्मे से ऊपर देखते हुए चिल्लाया, अरे लड्डू, ये आइडिया भी तूने ही उसे दिया होगा ना। अब तूने पाव भाजी में चिकन मिलाया था तो मुझे लगा कि मेरी अकल घास चरने गई। अब क्या मुझे बिरयानी में पाव मिलाने का प्रयोग करना चाहिए क्या? करके चिल्लाता है। लड्डू ने हंसते हुए बोला, ऐसा कुछ नहीं है सेठ जी, मैंने उसे बताया कि हमारा बिजनेस बढ़ रहा है, लेकिन वो कैलाश हमारे ढाबे की तरफ देख रहा है और उसने अपने ठेले पर एक बोर्ड लगा दिया है जिस पर लिखा है बिना मक्खन का पाव भाजी। वो हमसे जल रहा है सर। भूषण जोर से हंसा। अरे उसे जलने दे, हमें क्या। जा उस कस्टमर से कह दे पाव बिरयानी जैसी चीज यहाँ नहीं मिलती, लेकिन अगर वो चाहे तो एक्स्ट्रा मक्खन के साथ चिकन पाव भाजी खा सकता है। या उसे बोल दे कि सिनेमा हॉल में जाकर सीधे पॉपकॉर्न में चिकन मसाला मिला ले। लड्डू बाहर की तरफ भागा और चिल्लाकर कहा, अरे बाबू, हमारे सेठ ने कहा है कि फिलहाल पाव भाजी बिरयानी का कोई स्टॉक नहीं है। अगर आप चाहे तो वो आपको सिनेमा हॉल में चिकन पॉपकॉर्न दिलवा सकते हैं। यह सुनकर भूषण सिंह ने अपना सिर पकड़ लिया। ये मेरी इज्जत का फालूदा निकाल रहा है, लेकिन मुझे इसी की वजह से मुनाफा हो रहा है। भगवान की लीला तो समझ से बाहर है। वो हंसा और नोट गिनने लगा। सीख, एक चतुर और चालाक इंसान से भी ज्यादा कभी कभी एक मासूम बेवकूफ की किस्मत से बहुत बड़े काम हो जाते हैं। मुस्कुराते हुए किया गया काम हमेशा चार लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है।